समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बजट अनुमान 21-22 6,110 करोड़ रुपए का व्यय 2021 के 5,052 करोड़ रुपए की तुलना में 20.9% अधिक है। सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहन के रूप में या धान से अन्य वैकल्पिक फसलों के विविधीकरण के लिए 7,000 रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। वर्ष 2021-22 के दौरान धान के अधीन क्षेत्र 2 लाख एकड़ कम करने का लक्ष्य है। जीरो बजट खेती, कृषि को लाभकारी बनाने और उपभोक्ताओं को ताजा और प्रदूषण मुक्त कृषि उत्पाद उपलब्ध करवाने की पहल के रूप में हमारी सरकार जीरो बजट खेती, जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। से चाहे नई सड़कों के निर्माण की बात हो, ग्रामीण अंचल और हमारे पंचायतों को ताकत देने के लिए 1500 करोड़ की एडिशनल बजटरी अलॉटमेंट हो, हिसार एयरपोर्ट और उसके साथ साथ चारों एयरपोर्ट को नाइट लैंडिंग के लिए इक्विप करने की बात हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए एडिशनल 25% इजाफा हो, हमारे जो म्यूजियम्स पेंडिंग पड़े थे बहुत लंबे समय से उनको गति देने की बात हो, रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर के साथ साथ 2 शहरों में रेलवे फ्लाईओवर की बात हो, ये तमाम चीजें दर्शाती है कि हरियाणा प्रगति पथ पर चल रहा है। और एक विजन के साथ इस बजट को वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री ने पेश किया। एक चीज बोल सकता हूं कि आज देश के प्रत्येक राज्य को उठाकर देखो, 2500 के आसपास भी किसी भी प्रदेश में आज बुढ़ापा पेंशन नहीं, और कोविड काल के फाइनेंशियल क्रंच के बावजूद भी आज ये वृद्धि हमारे बुजुर्गों के सम्मान एक नई ऊर्जा देने का काम करेगी। और अभी तो हमारे जॉइंट गवर्नमेंट का 1 साल और 3 महीने का सफर हुआ है और उसमें 500 रुपए की वृद्धि, ये अपने आप में दर्शाती है कि बुजुर्गों के सम्मान में जो चौधरी देवीलाल जी का विजन था, हरियाणा प्राथमिक ही नहीं ऐतिहासिक प्राथमिकता दिखाने का काम कर रहा है। मैं तो कल पंजाब की देख रहा था कि पंजाब अभी शायद 1500 पर पहुंचा है। दिल्ली जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाता है वो शायद 2000 का आंकड़ा भी अभी छू नहीं पाया या छुआ है। ये अपने आप में दिखाता है कि बुजुर्गों के सम्मान बढ़ाने में हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कदम लिया है, जो कि 1.25 साल के अंदर 500 रुपए की वृद्धि बुजुर्गों के सम्मान में देना अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रयास कर जहां देश परसेंटाइल में एक ऐतिहासिक डिप में था, हरियाणा ने कंपैरेटिवली बहुत अच्छा किया। रेवेन्यू साइड की हो, चाहे वो एक्साइज की हो, चाहे जीएसटी की हो, चाहे माइनिंग से हो, ये दर्शाता है कि हमारी सरकार का विजन आगे प्रोग्रेस करना है, प्रदेश के आम नागरिक को मूल सुविधाएं देने की है। और इसी के लिए हर वर्ग को इस बजट के अंदर एक एडिशनल अलॉटमेंट देने का काम मुख्यमंत्री ने। ये टारगेट हमने लिया है इस वित्त वर्ष के अंदर कि 50,000 रोजगार के संसाधन प्रदेश में बनाएंगे। एक टारगेट चैलेंज है और मैं तो ये मानता हूं कि 50,000 का चैलेंज अगर मैं स्वयं लेकर चलूंगा और जिस प्रकार से पिछले दिनों में जो चैलेंज हमने लिए हैं उनको सक्सेसफुली हमने अचीव भी किया है, तो अगले वित्त वर्ष के अंदर 50 का आंकड़ा जो है उसको बड़ी अच्छी तरीके से हम अचीव भी करेंगे। चाहे उसके अंदर हमें फ्लिपकार्ट, चाहे हमें उसके अंदर मारुति, चाहे हमें उसके अंदर अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियों को, जैसे एटीएल ने अपना 7,000 एम्प्लॉयमेंट का लक्ष्य लेकर सोना में प्लांट लगाना शुरू किया है, इधर भी हम अचीव कर पाएंगे। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल मेरे साथ। दलाल साहब, बजट को कैसे देखते हैं, खासतौर पर किसानी जो आपका महकमा है उसको लेकर कैसे इस बजट को आप देखते हैं? संतुष्ट हूँ। ओवरऑल बजट 13% बढ़ा है, लेकिन किसानी का बजट जो है वो 21% बढ़ा है, तो अच्छी ग्रोथ है। मुझे किसानों को इसका लाभ मिलेगा, खासकर हॉर्टिकल्चर के किसानों को, पशुपालकों को, मछली पालकों को। वेयर हाउसिंग की कमी थी वो भी दूर होगी, और मंडी जो है 800 करोड़ रुपए मंडी जो हमारी गन्नौर की है
उसके लिए बजट से प्रावधान किया है, ये स्वागत करता हूँ मैं। 20% की जो बढ़ोतरी, 21% की जो बढ़ोतरी है सर इस बजट में, कृषि के बजट में, उससे किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, या बागवानी के क्षेत्र में काम होगा, या फिर माइक्रो इरिगेशन के लिए काम होगा? सभी क्षेत्र में कुल मिला के बढ़ोतरी है, उसमें फिशरीज का भी है, पशुपालन का भी है, हॉर्टिकल्चर का है, मंडियाँ बनाने का है, किसानों को और सुविधा देने का है। तो वो ये साल किसानों के लिए सुखदायी होगा। 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने की बात की गई थी, अब इस बजट के बाद किसानों की आय दोगुनी हो उसकी तरफ बढ़ा जाएगा? बजट उसी तरफ चल रहा है, सही है, और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बजट में आंकड़ों के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस का काम तो हर चीज़ में कमी निकालना है। कांग्रेस से कोई कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंकड़े बोलते हैं, सब तथ्य सामने रखे गए हैं। कांग्रेस तथ्यों पे से बचना चाहती है और जुमलेबाजी करना चाहती है। हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं मेरे साथ, और बजट सर पेश हो गया है 2021-22 का। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के नाते बजट पेश किया है, कैसे देखते हैं इस बजट को? खासतौर पर आपके एजुकेशन के लिए क्या निकला? बहुत अच्छा बजट है, और मैंने सुबह भी आपसे कहा था कि बजट में जो सेवा के कार्य हैं माननीय मुख्यमंत्री जी उनके लिए ज़्यादा बजट देंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है मुझे, और वैसा ही हुआ है। बिल्कुल मैंने आपसे कहा था सुबह भी कि एजुकेशन के लिए जो पिछली बार मिला था उससे ज़्यादा मिलेगा। 17.9% हमें अब की बार ज़्यादा मिला। जो पिछली बार 15,000 करोड़ मिला था, तो अब की बार 18,000 करोड़ से सरप्लस में पैसा मिला है। तो निश्चित तौर से इसमें जो है शिक्षा को एक नई गति मिलेगी। जिस प्रकार से हमने टैबलेट देने का जो शुरू किया बच्चों को, तो उनको बच्चों को एक इस प्रकार के संसाधन मुहैया कराना कि जो आज की ज़रूरत है, अगर उनको मिलेगा तो निश्चित तौर से वो बच्चे अच्छा काम करेंगे और देश के लिए बड़ी बड़ी उपलब्धि होगी। इसके साथ ही सर पर्यटन के लिहाज से भी मुख्यमंत्री ने कोई बजट में प्रावधान किया है? हाँ, पर्यटन के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 139 करोड़ रुपए, नहीं 113 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में रखे हैं, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा है और इसमें काफ़ी अच्छा काम कर लेंगे। नए स्कूल कॉलेज या कोई फिर यूनिवर्सिटीज की बात हुई है सर? देखिए, वो जो बजट है इसमें तो अभी नहीं, जिस प्रकार हमने 72 स्कूल पहले खोले पिछली बार, और 72 कॉलेज पिछली बार खोले, और अब की बार भी कोरोना काल में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 कॉलेज की घोषणा की, वो 15 के 15 कॉलेज चल गए। इसी प्रकार संस्कृति मॉडल स्कूल हैं, वो जहाँ पिछले पूरे उसमें 22 खुले, अब की बार हमने 136 खोले। ऐसे प्ले स्कूल हैं, तो वो हम 1100 स्कूल खोलने जा रहे हैं, और हमने एक टारगेट रखा है कि 5 साल में हम 4000 स्कूल खोलेंगे। तो ये सारा कुछ नया है, और इसमें शिक्षा में बहुत सुधार होगा, और यही कारण है कि आज हमारे पास लगभग 2 लाख बच्चे बढ़े हैं। बुजुर्ग सम्मान पेंशन भी बढ़ी है सर, 250 रुपये की उसमें बढ़ोतरी हुई है, उसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी है, मैं स्वागत करता हूँ उसका, और ये बात हमने पहले कही थी कि हर साल हम 200-250 रुपये बढ़ाएंगे, वो बढ़ाई दी। और मैं समझता हूँ कि पेंशन के मामले में जहाँ तक मेरा अनुमान है कि शायद पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट से 3 गुना ज़्यादा है जी। और विपक्ष कह रहा है कि जो ये आंकड़े हैं ये गुमराह करने वाले हैं, प्रदेश का कर्जा 2 लाख करोड़ को पार कर गया। देखिए, कर्जा जब मेरा काम बढ़ेगा तो कर्जा बढ़ेगा। अब मान लो मैं बिजनेस करता हूँ, एक दुकान करता हूँ, 100 रुपये का मेरा सामान है, और उसमें मैंने 20 रुपये का लोन ले रखा, लेकिन मैंने अगर बढ़ाया कि उसको 200 रुपये का कर लिया, और उसमें मेरे अगर 20 रुपये के 35 रुपये गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? काम भी तो बढ़ रहा है ना जी। अब बजट भी देखो ना, हुड्डा साहब कह रहे कि मेरे टाइम में 60,000 करोड़ था, तो बजट भी 60,000 करोड़ का था ना। अब 1.5 लाख करोड़ का बजट है, तो कुछ कर्जे पड़ेंगे। और हमने बहुत से ऐसे अच्छे काम किए ना, उनका बिजली बोर्ड का 27,000 करोड़ पड़ा था, अब वो सारा का सारा हमने सरकार ने इधर अपने नाम ले लिया, उसमें ब्याज कम हो गया, तो आज फायदा रहा। आज वही जो बिजली विद्युत निगम है, आज वही 640 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में चल रहा है। वो तो कह रहे हैं ना कि भाई ये तो जो है वो निराशाजनक है प्रदेश के लोगों के लिए, इसमें कुछ है ही नहीं। नहीं, बजट से निराश नहीं है, वो तो वैसे निराश हैं बेचारे। अब सत्ता में आने का मौका नहीं मिल रहा तो निराश ही निराश हैं, और आगे भी उन्हें लग रहा है कि जिस प्रकार से काम कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में भी निराशा, तो ऐसे में उनको कोई कैसे आशा कैसे हो सकती है? अब आशा तो वो दोबारा विचार करें, पगड़ी तो उन्हें बांध ली भगवी, तो शायद उसका आशा भी हो जाए। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला मेरे साथ हैं। चौसा, बजट पेश हो गया है, 1,55,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है, कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बढ़िया बजट है, मैं समझता हूँ बड़ा बैलेंस्ड बजट है, और हरियाणा इस कोरोना का देख के इतने बड़ा चैलेंज, मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया तरीके का बजट आया है। कृषि और किसानी के लिए जो है वो बजट में 20-21% की बढ़ोतरी को कैसे देखते हैं सर? और बिजली विभाग के लिहाज से बजट में क्या प्रावधान हुआ है सर? देखिए, कृषि के मामले में दुनिया भर में जब मंदा था, हर जगह विश्व महामारी थी, हर चीज़ में मंदा जा रहा था, तो कृषि में तब भी तो लोग 5% प्रॉफिट फालतू लेके आए थे। उस वक्त में किसान बढ़िया तरीके से कर रहा था।
तो बिजली विभाग के लिहाज से मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि कई जिलों के गांव जो है उनको 24 घंटे कर दिया गया है, तो कैसे देखते हैं सर? 5080 गांव, आप ये समझे मोटा मोटा 5100 गांव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है और इसे हम बढ़ाए जा रहे हैं और ज़्यादा बढ़िया हो रहा है। और ट्यूबवेल के मामले में भी बड़ा तेजी से हम आ रहे हैं, सब जगह ट्यूबवेल देने का बड़ा जल्दी काम करेंगे। अंतिम सवाल है सर, विपक्ष कह रहा है कि आंकड़ों की कलाकारी के अलावा इस बजट में कुछ नहीं है, निराशाजनक बता रहे हैं। देखिए, ये उनके रोज के कमेंट है, सेरेमोनियल कमेंट है, हर बार करते हैं। मैं उनके कहे का जवाब नहीं देना चाह रहा, पर कुछ भी हो आदमी को सच्चाई तो एक्सेप्ट करनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल मेरे साथ है, बजट पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, बजट पेश हुआ है, कैसे देखते हैं? देखो, आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने जो बजट पेश किया है बड़ा बैलेंस बजट है और उसमें सभी विभागों का ध्यान रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई नया कर नहीं लगाया गया और कृषि और स्वास्थ्य पर ध्यान ज़्यादा दिया गया है, क्योंकि कृषि ही एक ऐसा सेक्टर है जिससे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं और हर आदमी की सेहत अच्छी रहे, उसके लिए भी स्वास्थ्य पर भी अच्छा बजट दिया गया है। खुदा पहाड़ निकली चुहिया कुछ नहीं। विपक्ष को तो बोलना ही होता है कुछ ना कुछ। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा मेरे साथ है। मैम, बजट पेश हुआ है, इस बजट को आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे बजट पर? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हरियाणा वासियों को जो 2021 और 22 का बजट पेश हुआ उसका मैं धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सब हितों को ध्यान में रखते हुए, चाहे इसमें महिला है, चाहे बच्चे हैं, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, कर्मचारी, हर एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ। और जो हमारे प्रतिनिधियों द्वारा जो सुझाव लिए गए उसको ध्यान में रखते हुए इस बजट में उन सुझावों को देखने को मिला। ये भी एक बहुत अच्छी पहल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और जैसे हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हैं, कोविड-19 के चलते आगे फ्रंट पर आकर जो इसमें उन्होंने काम करने का काम किया, चाहे घर घर सूखा राशन देना हो, चाहे उसमें दूध देना हो, और जैसे सैनिटरी नैपकिन, महिलाओं को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए डायपर्स वगैरह, और 1000 जो मास्क हैं वो वितरित करने का काम किया। तो मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी सराहना की है। और जैसे हमारे आंगनवाड़ी में प्ले स्कूल 4000 की घोषणा की थी, तो उसको 1135 अपग्रेड करने का काम किया और ये जल्द ही शुरू हो जाएंगे और बाकी के फिर उसके बाद शुरू हो जाएंगे। और जो हमारी कामकाजी महिलाएं हैं उनके बच्चे को ध्यान में रखते हुए 500 क्रेच सेंटर खोलने का जो घोषणा की थी, उसमें से 30 का तो उसमें उद्घाटन हो चुका है और बाकी के वो भी जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। तो मैं ये कहूँगी, और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना जो पोषण बच्चों को 1 साल से 6 साल तक के बच्चों को 6 प्रकार का दूध देने का काम किया, और महिला किशोरी योजना जो सैनिटरी नैपकिन महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सैनिटरी नैपकिन 10 साल से 45 साल की महिलाओं को उसमें वितरित करने का काम किया। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। ये बजट हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए बहुत ही लाभकारी कल्याणकारी है और जनहित के लिए बहुत ही लाभकारी कल्याणकारी है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। समान पेंशन भी बढ़ाई गई है मैम, 2500 रुपये कर दिए गए हैं, 250 रुपये की उस पर बढ़ोतरी है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल बढ़ाए गए हैं, 200 क्या नाम 2,500 से और 2,500 रुपये, 250 रुपये की जो बढ़ोतरी की मैं उसका भी धन्यवाद करती हूँ। इसमें हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे विधवा महिलाएं भी हैं, निरसारित भी हैं, तो सभी को ध्यान में रखते हुए 2,500 रुपये मासिक पेंशन बढ़ाने का काम किया है। मंत्री ओम प्रकाश यादव मेरे साथ है। यादव साहब, आपके पास जो है वो सामाजिक अधिकारिता विभाग है, आज बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की घोषणा की है बजट में, किस तरीके से देखते हैं, ये कब से लागू होगी? ये अभी से लागू हो जाएगी 1 अप्रैल से, और हमने 2250 की जगह 2500 रुपये पेंशन हर क्षेत्र में, चाहे बुढ़ापा पेंशन है, चाहे विधवा पेंशन है, सभी प्रकार की पेंशन है, उनमें 2500 रुपये बढ़ाया। बजट को, पूरे बजट को कैसे देखते हैं कि आप खासतौर पर आपके क्षेत्र के लिए बजट कैसा है? ये क्षेत्र न केवल हमारे क्षेत्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए
कृषि को बढ़ावा देने वाला बजट है, आम आदमी की इनकम को बढ़ावा देने वाला बजट है और कृषि पर, बिजली पर, शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर और रणधीर गोलन मेरे साथ हैं और बजट को लेकर इनका क्या कहना है। सर, इस बजट को लेकर क्या कहेंगे? 1,55,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश हुआ है, मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के नाते बजट पेश किया है, आप क्या कहेंगे? प्रदेश के हित में बजट पेश किया है और इस बजट में लगभग सभी जो भी, चाहे कोई व्यापारी है, कर्मचारी है, गरीब आदमी है, किसान है, मजदूर है, उनको लेकर सभी की योजनाएं लागू की गई हैं। और किसानों के लिए बजट 20% बढ़ाया गया है सर, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप किसानी से भी जुड़े हुए हैं? किसानों के लिए जहाँ तक बजट की बात है, जैसे किसान बागवानी का काम करता है, पहले 1 एकड़ पर 16,000 की सब्सिडी थी, अब उसमें 20,000 को देने का काम किया है। और इसी प्रकार से सिंचाई के योजनाओं को लेकर भी काफ़ी बजट में प्रावधान किया गया है, जिससे भी हमारे खेतों में पानी पहुंचे। और इसके अलावा किसानों के लिए भूजल जो स्तर नीचे जा रहा है, उसमें भी रिचार्जिंग बोर लगाने के लिए भी काफ़ी प्रकार का बजट में हजारों करोड़ों का बजट पेश किया गया है, जिससे किसान को लाभ होगा। जी, आप बताइए कि इस बजट को आप प्रदेश हित का बजट समझते हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय डिप्टी सीएम साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं। बजट हर तरह से हर वर्ग के लिए प्रसन्नतादायक है, जो किसी तरह की त्रुटि नहीं। और जब जो इनकम, जैसे कोविड-19 की वजह से पीछे इनकम के साधन सभी कम रह गए थे, फिर भी बजट को जो बढ़ोतरी दी है, मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। पुंडरी और जो नीलोखेड़ी दोनों हलके हैं, वहाँ के लोगों ने पार्टी को छोड़कर इंडिपेंडेंट 2 एमएलए चुने, एक धर्मपाल गोंदर, एक रणधीर गोलन। आप क्या कहेंगे कि इस बजट से आपके क्षेत्र के लोगों की भी उम्मीदें पूरी हुई है? हाँ, हमारे क्षेत्र की लोगों की उम्मीद पूरी हुई है। मेरे क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज बन रहा है, 32 करोड़ की लागत से वो इन्होंने इस बजट में मंजूर किया है। एक ट्रीटमेंट प्लांट था मेरा पुंडरी का, वो भी सैंक्शन किया है। एक पुंडरी के अंदर स्ट्रॉम वाटर की थी, वो भी पूरी की है। और लगभग PWD की 40-50 सड़कें इस बजट में ली हैं, मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें ली हैं, कुछ 6-7 सड़कें नई मार्केटिंग बोर्ड की मंजूर करी हैं, 6 पावर हाउस मंजूर करे हैं और लगभग 4-5 स्टेडियम बनने लग रहे, PSC बनने लग रही, अनेकों कार्य है मेरी। आपके नीलोखेड़ी मेरे 3 तो PSC से CSC बना दिए माननीय मुख्यमंत्री ने। कॉलेज लगभग तय बनना निगदू में और उपमंडल की वो चली हुई है। और सड़कों का तो माननीय डिप्टी सीएम साहब ने हमारे लिए पिटारा ही खोल रखा। अब तक 34 सड़कें हैं जो अप्रूव हो चुकी हैं और वो जल्दी बनकर तैयार हो। जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र बबली मेरे साथ हैं। देवेंद्र जी, आज जो बजट पेश हुआ है 1,55,000 करोड़ से ज्यादा का बजट, कैसे देखते हैं? देखिए, प्रदेश के लोगों के हित में बजट दिया है सरकार ने और हर वर्ग को उसमें सरकार ने शामिल किया है। मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता के हित में है बजट। किसानों का यूं कहे, कृषि विभाग का जो बजट है वो करीब 21% बढ़ाया गया है, इससे किसानों के लिए फायदा रहेगा? बिल्कुल फायदा रहेगा। देखिएगा, सरकार ने जो फसलों को MSP को लेकर था और फसलों को MSP में डालने की बात आई। फसल को डाइवर्सन के लिए अगर हम बागवानी की तरफ जाते हैं तो 7,000 रुपये किसान को दूसरी धान को छोड़कर दूसरी फसल हम उगाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए किसानों का भी ध्यान इस बजट में रखा गया है। आप बजट के ऊपर, अब आज मुख्यमंत्री का अभिभाषण हुआ है, बजट पर जब चर्चा होगी तो आप तमाम मुद्दों पे बात? बिल्कुल, मैं तमाम मुद्दों इस पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि बजट में कुछ नहीं, सिर्फ आंकड़ों की कलाकारी की गई है। देखिए, अब वो कांग्रेस अपना काम करेगी, वो उनका काम वही है वो जो कह रहे हैं। हरियाणा का बजट आज पेश हो गया और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा। मैम, हरियाणा का बजट पेश हुआ है, पिछली बार से जो राशि है वो बजट की बढ़ाई गई है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? ठीक है, बजट भी बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हमें ये बताइए कि जो कर्जा बढ़ता जा रहा है हरियाणा पर, उसको कैसे आप कम करेंगे, उसके बारे में भी कुछ बताएं। और इतने जो आपने वायदे किए हैं, वायदे करने की आदत है इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को, ऊपर से नीचे तक, चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, वायदे पर वायदे किए जाते हैं, लेकिन उनको पूरा करने के आगे क्या रोड मैप है, क्या ब्लूप्रिंट है, वो कभी साकार नहीं हो पाता है। हम इसके साथ में एक
कहा गया है कि जो रोजगार है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, हर साल 50,000 जो नौकरियां हैं उसका लक्ष्य जो है रखा गया। आपसे कुछ ही देर पहले एनएसयूआई का कार्यक्रम भी था, वहां पर आप गई थी। किस तरीके से देख रहे हैं इस रोजगार के जो कार्यक्रम को? देखिए, रोजगार की बात छोड़ें, बेरोजगारी की हम बात करें कि जिस तरह से बेरोजगारी से हमारा राज्य त्रस्त है, बेरोजगारी में सबसे ऊपर आने की कोई खुशी नहीं होती किसी भी राज्य को, चाहे कोई भी सरकार हो। हमें खुशी होती, हमें गर्व होता कि अगर हमारे राज्य में बेरोजगारी दर सबसे कम होता। लेकिन इतना ज्यादा बेरोजगारी दर जो बढ़ते जा रही है, उसके बारे में हरियाणा सरकार जवाब दे। ये 50,000 का जुमला जो दे रहे हैं, 2 करोड़ का जुमला इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी दिया था, कितना पूरा किया? आज आप ये फिर 50,000 की बात कर रहे हैं, कैसे करेंगे आप? नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, निजी क्षेत्र के बारे में आप बात करते हैं, लेकिन उद्योग बंद हो रहे हैं, नया कुछ आ नहीं रहा। उसमें भी आप कहते हैं कैप लगाने की बात करते हैं। सरकारी नौकरियां हैं, उसमें आप नौकरी दे नहीं पाते, अपॉइंटमेंट लेटर मिलते नहीं है, बाहर के लोगों को आप नौकरियां देते हैं। तो मुझे आप ये बताइए, ये 50,000 नौकरी की जो आप बात कर रहे हैं, ये हमारे राज्य के युवाओं को देंगे आप, या कहीं के भी लोगों को देने की बात कर रहे हैं? मेरा किसी से कोई बैर नहीं है हम, लेकिन अगर एक नीति है तो उसमें हम हर तरह से उस नीति को आपने फॉलो करना चाहिए और हमारे राज्य के युवाओं को रोजगार देना चाहिए। मुझे तो दर्द, केवल दुख इस बात का है कि हरियाणा का युवा इंतजार करता रहता है, नौकरियां कहीं और चली जाती हैं, जुमले मिलते हैं, 75% आरक्षण का जुमला मिल रहा है, अब 50,000 नौकरियों का भी एक जुमला है, जुमले पर जुमले मिलते हैं, असलियत कुछ मिलती नहीं। असलियत वही है जो सीएमआई की रिपोर्ट आती है कि बेरोजगारी में हरियाणा इतना ऊपर चला जा रहा है। हम इसके साथ में कृषि आंदोलन के बीच में ये बजट पेश हुआ है। एसवाईएल का मुद्दा कांग्रेस लगातार उठाती हुई नजर आती है। 100 करोड़ एसवाईएल को लेकर अलॉट किए गए और उसके साथ साथ जो कृषि क्षेत्र का बजट है उसको भी बढ़ाने की जो बात इस बजट में की गई है। देखो, ना नौमन तेल हो, ना राधा नाचे। अब मेरे को ये बता दो कि एसवाईएल हम तो कब से मांग कर रहे हैं, कब मिलेगा एसवाईएल हमारे राज्य को? आपने पैसे तो दिखा दिए, लेकिन ये क्या पहले की तरह ऐसे ही जाया हो जाए ये सब? तो एसवाईएल की बात, आप जब कृषि की हम बात करते हैं, आप बीच में हम तो कहते हैं अब आप केंद्र सरकार को कह के इसको मुद्दा करवा दीजिए ठीक। जब आपकी पहले हर जगह सरकार थी, पंजाब, हरियाणा, केंद्र, आपने तब भी कुछ क्या दिखाया हरियाणा को? तो आज जब किसानों का, मजदूरों का मुद्दा सबसे ऊपर है, उसके बारे में आप हरियाणा के किसान मजदूर को कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बारे में आप जवाब दीजिए कि हमारा अन्नदाता, हमारा मजदूर कब तक इसी तरह सड़कों पर बैठा रहेगा, बारिश में, ऐसे उसका जीवन आपने अंधकार में डाल दिया है। आज वो उनके परिवारों पर क्या बीत रही है, आप वो दर्द नहीं समझकर आप केवल ये एक जिद दिखाते हैं, एक हठ दिखाते हैं कि ये तीनों कानून तो वापस नहीं होंगे। तो आप हमारे किसान मजदूर को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसके अलावा मैं अंतिम प्रश्न पूछूंगा, जो बुजुर्गों की पेंशन है उसको बढ़ाया गया है, 2500 रुपए जो है बुजुर्ग पेंशन की गई है। जननायक जनता पार्टी का चुनाव से पहले वादा भी था, भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर कहती थी। किस तरीके से इस कदम को देखेंगे? आप पहले ये याद कीजिए कि वादा क्या था, 5,000, तो उसमें आप 2500 कह रहे हैं, तो उनके मुंह में जीरा दे रहे हैं, केवल दिखावा है। और फिर आप देखते भी हैं कि ना समय से मिलता है, कैसे उनको दिक्कतें होती हैं, वो सब बातें भी जो जमीन पर हो रही हैं उनको भी देखिए, लेकिन कहाँ 5,000 और कहाँ 2500। बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बात करने के। तो ये थे हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, जो बजट को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रही थी। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली। किरण चौधरी मेरे साथ है। मैम, आज बजट पेश हुआ है, किस तरीके से देखते हैं इस बजट को? क्या बजट पेश हुआ है, सारा ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ये कर दिया, वो कर दिया, उसके अलावा और कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ और निकली चुईया, सच्चाई ये है। अब आप ये बताओ, नए नए जुमले दे दिए, हर खेत स्वास्थ्य खेत,
ये किस तरह से क्या करेंगे आगे उस पर कुछ नहीं बताया। फसल बीमा योजना की बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, असलियत के अंदर ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। साथ के साथ जो है ये जो है पहचान पत्र की बात इन्होंने कही, ये पहचान पत्र जो ये बना रहे हैं इससे क्या होगा आपको मालूम है? जो बीपीएल कार्ड जो उसके अंदर जिसके भी 2 लाख से ज्यादा जिसकी आमदनी पता चलेगी वो बीपीएल कार्ड उसके कट जाएंगे। तो ये तो गरीब आदमी जो है वैसे ही मारा जाएगा, और जो ये हमारे पिछड़ी जो बेचारे ये इस तरह जाति के लोग हैं उनका बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाएगा। फिर ओल्ड एज पेंशन जो है 5,000 रुपया, 5,100 रुपये की इन्होंने वायदा करा था, वो भी मर पड़ के अब जो है 2,500 करी है। तो मतलब 2,500 तो लोगों की जेब से ही निकला ना, चुनावी वायदा जो था वो पूरा नहीं करा। फिर उसके ऊपर पब्लिसिटी के ऊपर जरूर 281 करोड़ दिए हैं, पर बाकी और कुछ नहीं करा। जो है किसान मित्र योजना, अब क्या है ये योजना, क्या कैसे होगी, ये सारे के सारे जो बस खाली जुमले जो बनाए हैं वो हैं। जल प्रबंधन है, जल प्रबंधन क्या है, सूखे पड़े हैं सारे के सारे टैंक और खेत, सारा का सारा वहाँ पे ये है। अच्छा STPs के बारे में कहा है और ये बनाया है, वो सारा का सारा भिवानी का जिक्र करा, जहाँ पे वो सारा कुछ पहले ही मैं कर चुकी हूँ, उसका जो है मेंटेनेंस तक जो आज तक हो ही नहीं है। साथ के साथ जो है 100 करोड़ जो है SYL का डाल तो दिया, लेकिन हम पूछना चाहते हैं पिछले 6 साल से 100 करोड़ डालते आ रहे हैं, उसका क्या हुआ, उसका भी कुछ नहीं इन्होंने बताया। फिर जो है इन्होंने कहा पेट्रोल डीजल जो है उसके ऊपर जो है टैक्स करने की कम करने की वैसे कोई बात नहीं करी। सऊदी है 2020 के अंदर इन्होंने इतना कच्चा तेल जो सस्ते में खरीदा था वो आप अपनी जनता को दीजिए, लेकिन वो तो दे नहीं रहे, आपकी जेब काट रहे हैं। साथ के साथ जो है शिवालिक और अलावली की बहुत बड़ी बड़ी बातें करी गई। जो ये जो है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट जो इन्होंने पेश करा है उसके जरिए जो है पूरा का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। मैंने इसके बारे में चिट्ठी भी लिखी है माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो स्पष्ट है कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं, मतलब सरसरी तौर से बता रही हूँ, वो अब तो बजट पे पढ़ के बताएंगे। और ये किरण चौधरी हमारे साथी जो बजट को लेकर जानकारी दे रही थी। महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू मेरे साथ हैं। सर 2021-22 का बजट मुख्यमंत्री ने पेश किया है, वित्त मंत्री के नाते कैसे देखते हैं इस बजट को, चूंकि सत्ता पक्ष का ये कहना है कि बेहतरीन बजट प्रदेश के लिए दिया। ये कहना तो ये कहते आए हैं, ये बजट सिवाय आंकड़ों के खेल के इस बजट में कुछ नहीं है। कृषि के लिए बात कर रहे थे 20-21% इजाफा किया है बजट में, मैं पूछता हूँ क्या दे दिया? ये सिवाय आंकड़ों का खेल है। आज पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। सरकार चाहती तो इसके अंदर जो ना वैट को कम करके किसान को राहत दे सकती थी, उसके डीजल उसकी कीमतों को कम कर सकती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया सरकार ने। तो उधर से दूसरी तरफ बात कर रही है शिक्षा की। शिक्षा कौन से स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए, कौन से टीचर लगाने के लिए, क्या इसको इसके अंदर कुछ नहीं, सिवाय आंकड़ों के खेल में। न बेरोजगार युवाओं के लिए कोई नए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रकार का कोई इसके अंदर मुझे प्रावधान नहीं नजर आता। ये सिवाय एक प्रदेश के लोगों को गुमराह करने के अलावा एक लिपटी चुपड़ी बातें करके जो है ना, ये पिछले बजट की बात करें, मैं तो दूसरे बजट में विधानसभा में बैठा हूँ, 70% वही बातें इसमें छापी हुई है, 30% और नई जोड़ के और लोगों को बेवकूफ़ बनाए। किसी वर्ग के लिए, प्रदेश के किसी वर्ग के लिए इस बजट में मुझे कोई ऐसी चीज़ नजर नहीं आती। सरकार कह रही है कि हमने कोई नया टैक्स, कोई कर नहीं लगाया है और बजट जो है वो टैक्स फ्री बजट है। कम कौन सा कर दिया? पहले इतने थोके हुए हैं। जो रजिस्ट्रियों के ऊपर जो 2% लगाने की बात की है वो किस पे लगा है? बिजली के ऊपर जो ऐसे लगाने की बात कर रही है वो किस पे लगा है? वो जनता पे ही तो लगेगा ना। ऐसे टैक्स ना लगा के उसको दूसरे वे में लगाना, वो तो वो जनता पे तो बोझ पड़ना ही है। ये सिवाय इन लोगों का खेल है, इनको कोई चिंता नहीं प्रदेश की। ये अपने हिसाब से अपने अहंकार में सारी चीजें जी रहे, कुछ नहीं। इस बजट में प्रदेश के किसी वर्ग के लिए कुछ नजर नहीं आता। निर्दलीय विधायक सोमवीर सिंह सांगवान मेरे साथ है। सर ये बजट पेश हुआ है, आपने बजट को देखा है, किस नज़र से देखते हैं, क्या आपको इससे उम्मीद है? ऐसा है कि मैंने उम्मीद थी कि किसान के बारे में ज़्यादा सरकार कोई न कोई ऐसी राहत प्रदान करेगी, लेकिन जो हमारी आशा थी उसके अनुरूप किसानों की भलाई में कोई इतनी कोई खास बात इसमें नज़र नहीं आई। ये कह रहे हैं सर कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, कृषि मंत्री ने बाहर कहा कि 21% की करीब कृषि के किसान के बजट की बढ़ोतरी हुई है, इससे किसानों का फायदा होगा। अब वो देखते हैं कितना फ़ायदा होता है। मुझे तो कोई ऐसा सौदा नज़र आया नहीं, लेकिन अभी ज़्यादा और स्टडी करने के बाद पता चलेगा अब इसमें कितना होना चाहिए। जितना भी होना चाहिए किसान के हक में ज़्यादा होना चाहिए, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ।
कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद और मामन खान हमारे साथ हैं। सर, आज बजट पेश हुआ है, एक एक लाइन में टिप्पणी चाहूंगा। सर, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? मैं मान चाहूँगा कि बड़ी उत्सुकता से इस बजट का, चाहे वो हरियाणा की जनता था, हमें भी इंतजार था, लेकिन जो चुनौतियां रही और कोरोना के बाद उभर के आने का, इसमें मैं कहूँगा किसी तरीके का ऐसा कोई बजट में चीज़ नहीं आई, चाहे वो स्वास्थ्य के बारे में थी, चाहे किसान की आय दुगनी करने वाली 2022 तक, जो क्योंकि 2022 तक का बजट है, उसमें कोई ऐसा जो है एक भी नीति या कार्यक्रम नहीं दिखा जिससे किसानों को भला हो। शिक्षा की भी वही जो पिछली बजट जरूर बढ़ाया गया, लेकिन किसी तरीके का कोई परियोजना, किसी तरीके के कोई रोड मैप जो होना चाहिए डेवलपमेंट का, वो किसी तरीके के सामने नहीं आया। मैं कहूँगा इस बजट ने हरियाणा वासियों को निराश किया है। आफ्ताब जी कह रहे हैं निराश किया है, आप कैसे देखते हैं? आपके क्षेत्र की अगर बात करें, आप दोनों एक ही क्षेत्र से, एक ही जिले से हैं, वहाँ के लिए कुछ बजट में दिखा आपको? मैं ये कहता हूँ जो आज माननीय मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है एक फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में, वो पूरा दिशाहीन है। आप मेरे क्षेत्र की बात करते हो, मेरे क्षेत्र में इसने कुछ भी नहीं दिया, ना कोई यूनिवर्सिटी दी, ना फोर लाइन दिया, ना कोई नहरें दी। मेरे ख्याल से इतना बुरा बजट मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। मेवात कैनाल के ऊपर कह रहे हैं कि पैसा खर्च किया जाएगा, उसकी बात की गई है, आप बताइए। मैं इसका ये सब मैं कह रहा हूँ झूठी वाहवाही लूटने के लिए, इसका आप समझ सकते हैं आधारशिला तक माननीय मुख्यमंत्री 2019 के चुनाव से पहले लोगों को बकाने के लिए रखते हैं। आज हम 2021 में हैं, उस बात को फिर से निश्चित तौर पे कुछ नहीं कहा गया। अभी तो उसी परियोजना को कहा गया है कि हमने ये बना रहे हैं, लेकिन इसका कोई वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय जो बजट नहीं रखा गया। सिर्फ लोगों में एक चीज का डालने का, IMT सोहना जो हमारे जिले में है, रोज का मेवे है, वो हमारे इलाके का नाम लेने से जो सरकार डरती हो, निवेश जो हो रहा है हमारे जिले में हो रहा है, उसका नाम देते हैं IMT सोहना। तो आप देख सकते हो हमारे इलाके से इनको खास प्यार है, क्योंकि ज्यादा विकास जो है ये करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह का विकास जिस परियोजनाओं को जो हमारे क्षेत्र में है उनका नाम भी नहीं लेना चाहते। कांग्रेस के विधायक शमशेर गोगी मेरे साथ है। गोगी जी, ये जो बजट पेश हुआ है कैसे देखते हैं? एक लाइन में इसकी क्या टिप्पणी है? एक लाइन में ये है कि भाषण के 100 नंबर हैं, राशन का 0। और इस बजट में कहा गया किसानों का 20% से 21% बजट बढ़ा दिया गया है पिछली बार के मुकाबले। कोई सुधरेगी हालत? अगले साल जब बजट आएगा, 2022 आ चुका होगा, अगर उनकी आमदनी दुगनी होगी तो सरकार को बधाई दे देंगे, वरना वही फिर काम है। जो झूठ बोल रही है सरकार, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। 22 आने में बस एक ही साल बचे।